नमस्कार प्यारे बच्चों। हर घर पाठशाला में सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लेसन नंबर 5 हमारे अतीत का पढ़ रहे थे, जिसमें आपने वर्ण व्यवस्था के बारे में जाना और साथ में ये देखा कि प्राचीन काल में जो है वो राजाओं का चुनाव किस तरह से होता था या राजा का फैसला किस तरह से होता था। इसके अलावा आज हम और ज्यादा जानकारियां इकट्ठी करेंगे। तो चलिए अपनी हमारे अतीत की पुस्तक को खोलते हैं और उसमें छुपी और जानकारियों को निकालते हैं। लेसन नंबर 5, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। बच्चों, आपने देखा पिछले वीडियो में कि किस तरह से लोग प्राचीन काल में राजा जो थे वो अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भी अपने राज्य का विस्तार कर लिया करते थे। इसके बाद आपने वर्ण व्यवस्था के बारे में देखा, जिसमें आपने 4 मुख्य वर्णों के बारे में जाना, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते थे, जिनके कार्यों के आधार पर उन्हें वर्गीकृत कर दिया गया था। सबसे ऊपर जो था वो ब्राह्मणों का स्थान था, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस तरह से एक पायदान जो थे वो बना लिए गए थे। आज हम जो है वो जनपद के बारे में देखेंगे। बच्चों, महायज्ञों को करवाने वाले जो राजा थे, अब जन के राजा ना होकर अब जनपदों के माने जाने लग पड़े थे। पहले जन के होते थे, जन मतलब लोग, लोगों का राजा होता था, मगर अब लोगों के राजा ना होकर एक जनपद यानी कि उस विस्तृत क्षेत्र के राजा होते थे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह, यानी कि लोगों के बसने की जो जगह होती थी उस सारे क्षेत्र के वो राजा होते थे। कुछ महत्वपूर्ण जनपद जिन्हें कि आप मानचित्र 4 पेज नंबर 49 पर देख सकते हैं यहाँ पर, जिनमें कुछ एक महत्वपूर्ण जनपद जो है वो दिए गए हैं। जैसे कि आपको मैं यहाँ चिन्हित करके बताता हूँ। कुरु, आपका गंधार है ऊपर, कौशाम्बी, मगध, वैशाली, अंग, उज्जैन इत्यादि, ये सब जो थे वो बच्चों उस समय के जो थे वो कुछ एक महत्वपूर्ण जनपद थे। इनके बारे में आप आगे और ज्यादा जानकारी इकट्ठी करेंगे। तो पुरातत्वविदों ने जो है वो इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है, जैसे कि दिल्ली में एक पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास जो है वो अंतरजी खेड़ा। इसमें कुछ एक प्रमुख स्थल हैं जहाँ की खुदाई से ये पता चला है कि लोग यहाँ पर अपनी झोंपड़ियां बनाकर रहते थे और जो है वो अपने मवेशियों जानवरों को पालते थे। साथ में उनका मुख्य जो व्यवसाय थे वो कृषि करना था, जिसमें वो चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, तिलहन, गन्ना इत्यादि और सरसों इत्यादि की फसलें उगाते थे। साथ में बच्चों आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। यह चित्र जो है वो चित्रित धूसर पात्र है। इस तरह के पात्रों में ज्यादातर जो है वो थालियां और कटोरियां मिली हैं। ये पात्र कुछ बहुत ही पतली सतह पर सुंदर और चिकनी सतह होती है इनकी। शायद इनका प्रयोग खास अवसरों पर भोजन को परोसने के लिए किया जाता होगा और खास तौर से ये राज परिवार या जो अमीर आदमी थे उनके द्वारा इनका प्रयोग किया जाता होगा। क्या आप इस सूची में तुम्हें जो फसलें बताई गई हैं उनका नाम मिला है, जिसका उल्लेख आपने पिछले अध्याय में भी किया है? इस पर गौर कीजिएगा। लोग जो थे वो उस समय, साधारण लोग जो थे वो मिट्टी के बर्तनों को भी बनाते थे और इनमें कुछ जो वो धूसर और जिस तरह के कटोरे ये आपने देखे हैं धूसर और कुछ लाल रंग के भी होते थे। इन पुरास्थलों में जो है वो कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी मिले हैं, जिन्हें कि चित्रित धूसर पात्र के रूप में माना जाता है।
जैसे कि इसमें नाम से ही स्पष्ट है कि इस बर्तन में चित्रकारी की गई होती थी। आमतौर पर ये चित्रकारी जो थी वो रेखाओं, सरल रेखाओं या फिर ज्यामितिक आकृतियां जो थी वो इसमें बनाई गई होती थी। आगे महाजनपदों के बारे में हम देखते हैं बच्चों। महाजनपद क्या होते हैं? जनपद होता है एक, तो पहले आपको जनपद का मैंने मीनिंग आपको समझाया कि जहाँ पर लोग निवास करते थे, एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर लोग रहते थे, जैसे कि आपका गांव या पंचायत, उसे और उसका फिर बड़ा रूप हो गए, बड़े रूप होते गए या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट या फिर आपका प्रदेश, वैसे बहुत बड़ा एरिया हो गया तो उसे महाजनपद कहा जाने लग पड़ा। तो करीब आज से लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपद जो थे वो अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। इन्हें जो है वो अब महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी भी होती थी। कई राजधानियों में जो है वो किलेबंदियां की गई थी, यानी कि उनके चारों ओर जो था वो बाउंड्री लगाई गई थी। ये बाउंड्री जो थी वो कई बार लकड़ी की, पत्थरों की, ईंटों की बनाई जाती थी या चार दीवारी बनाई जाती थी। ऐसे लगता था कि कई राजा जो थे या लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए किला नुमा दीवारें जो थी वो बनाई थी या किलेबंदी की हुई थी। कुछ राजा अपनी राजधानी को चारों ओर से विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवारें भी खड़ी करके अपनी समृद्धि, अपना वैभव दिखाने के लिए भी ऐसा करते थे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी इन महाजनपदों के बारे में आपको बताया, जैसे गंधार है आपका, कुरु है, हस्तिनापुर, जिसके बारे में आपके महाभारत में भी इसका जिक्र आता है। गंधार, जो गंधारी थी वो गंधार की रहने वाली थी। कुरुक्षेत्र के बारे में, कुरु के बारे में, हस्तिनापुर साथ में आपने देखा, उसके बारे में कौशाम्बी, राजगृह, मगध, वैशाली, ब्रज, अवंती इत्यादि बहुत सारे छोटे बड़े जनपद जो थे वो बच्चों उस समय मौजूद थे। तो इन जनपदों की सुरक्षा के लिए ये दीवारें और अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए भी कई बार जो थे वो राजा इन चार दीवारियों का उपयोग करते थे। इस तरह से कई किले के अंदर रहने वाले लोग और इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखने वाले लोग जो थे उनके लिए भी ये आसान होता था, यानी कि अपनी सुरक्षा भी हो गई और दूसरे जो आक्रमणकारी थे उनसे भी सुरक्षा हो गई और अपना वैभव भी प्रकट हो जाता था या अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी हो जाता था। इसी तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की भी आवश्यकता होती थी और लाखों की संख्या में जो था वो ईंटें, पत्थरों का इंतजाम भी करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष और बच्चे के लिए इस कार्य में जुटे होते थे, उनका अथाह परिश्रम भी करना होता था। इसके लिए जो थे वो संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती थी। अब राजा सेना रखने लग पड़े थे, उनमें सिपाहियों को भी नियमित रूप से वेतन देकर पूरे साल के लिए उन्हें सेना में भर्ती कर लिया जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों, जिसे कि आप पृष्ठ संख्या 84 में देखेंगे, के रूप में होता था। ये सिक्कों के रूप में, मुद्राओं के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में आप बच्चों अध्याय 8 में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, ये कौशाम्बी किले की एक दीवार है। ये चित्र जो है वो आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है और ईंट की ये दीवारों का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः आज से लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ होगा। आगे के बारे में बच्चों हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि राजाओं के पास फिर अब सेनाओं को रखने के लिए और इतना सारा किलों को बनाने के लिए, किलों की दीवारों को बनाने के लिए, चार दीवारी को बनाने के लिए इतना सारा पैसा कहाँ से आता था, उसके बारे में हम अगले वीडियो में जानकारी लेंगे। तब तक कोविड से अपना ख्याल रखिएगा और दिए गए कार्यपत्र को अवश्य पूरा करें। धन्यवाद।